अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत ने आवाम पे आखिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। और आपको पता है जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर सारा कुछ महंगा होता है। तकरीबन 35 रुपये 35 रुपीज़ जो है पीडीएम की हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है। अब पेट्रोल पंपों पे लंबी लाइनें नहीं हैं और हर जगह से पेट्रोल मिल रहा है क्योंकि पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। और ये इसहाक डार ने आईएमएफ के आगे घुटने टेक दिए हैं। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार से पहले मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो आईएमएफ की सारी बातें मान रहे थे। वो बिजली भी महंगी कर रहे थे, गैस भी महंगी कर रहे थे और पेट्रोल को तो उन्होंने बहुत महंगा किया था और सब लोग उनको बुरा भला कह रहे थे और दुकानों को टैक्स भी भेजा था और सब उनको मतलब कह रहे थे इनको किसी बात का नहीं पता, ये आगे से हंसते हैं, ये फलां फलां। तो आखिर मिफ्ता इस्माइल को बदला गया और पीडीएम की हुकूमत भी उनसे मुतमिन नहीं थी कि हमारी आवाम में जो है वो सही पजीराई नहीं हो रही। मिफ्ता इस्माइल चीज़ महंगी करते हैं और अवाम को सही तरह बता नहीं पाते ये क्यों महंगी कर रहे हैं। अब इसहाक डार आए, इसहाक डार ने आते ही लोगों को रिलीफ दिया, 2 दफ़ा पेट्रोल को सस्ता किया, टैक्स भी नहीं लगाए, बिजली भी महंगी नहीं की, गैस भी महंगी नहीं की। इनका ख्याल था कि मैं आईएमएफ से जो हमारा एग्रीमेंट चल रहा है पहले से, उसको रिस्टोर करने से पहले, उसकी इंस्टॉलमेंट एक और लेने से पहले दोस्त मुल्कों से पैसे ले लूँगा, उसके बाद उनकी मैं कड़ी शिकायत नहीं मानूंगा। मैं ना पेट्रोल महंगा करूँगा, ना मैं बिजली महंगी करूँगा, ना गैस महंगी करूँगा, ताकि लोग हमारे खिलाफ ना हो। जिस तरह इमरान खान ने किया था बिल्कुल मैं उस तरह से करूँगा। लेकिन इसहाक डार मजबूर हो गए हैं क्योंकि मीडिया ने भी प्रेशर किया है, पार्टी का भी प्रेशर था। उसके बाद जो हमारे ये माशी तजिया नगार हैं वो टेलीविजन पे बैठ के इसहाक डार को हर रोज़ बुरा भला कह रहे थे। वो कह रहे थे जी मिफ्ता इस्माइल अच्छा था, वो बिल्कुल ठीक कर रहा था, इसहाक डार ने जो है ये बेड़ा गर्क कर दिया है, ये जो हमारे रिजर्व है बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इसहाक डार ने डॉलर को भी कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब इसहाक डार जो है रिजर्व बिल्कुल थोड़े रह गए हैं। इसहाक डार मजबूर हो गए हैं, उनको डॉलर को भी फ्री फ्लोट कर दिया जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में फ्री फ्लोट था। मिफ्ता इस्माइल में फ्री फ्लोट कर दिया कि मार्केट खुद ही डॉलर का रेट तय करे। और इसी तरह पेट्रोल भी जो है अभी इसहाक डार ने 2 दफ़ा सस्ता करने के बाद अब महंगा कर दिया है। अब वो टैक्स भी लगाएगा, बिजली के बिल भी बढ़ाएगा, गैस के बिल भी बढ़ाएगा, क्योंकि आईएमएफ का मुआहदा उस वक्त तक जो होता है वो रिस्टोर नहीं होता, उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती, कर्जा नहीं मिलता। कर्जा नहीं मिलेगा जब तक ये सारे आवाम को रेट पास ऑन नहीं करेगा। ये इसहाक डार का ख्याल था कि मैं ये जो दोस्त मुल्क हैं इनसे पहले पैसे ले लूंगा, आईएमएफ को मैं फिर डिक्टेट अपने आप को नहीं करने दूंगा, मैं उनकी सख्त शराइत नहीं मानूंगा क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है और इससे हमारी बदनामी कम होगी। लेकिन अब कोई चारा नहीं है, इसलिए मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ, लोगों को आसान ज़बान में, कि आईएमएफ के पास कौन गया था, उससे एग्रीमेंट किसने किया था। जनाब, ये 2017-18 में जो पीएमएल-एन की हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई थी। उन्होंने आईएमएफ को बाय बाय टाटा हेल एस करके कह दिया था कि आज के बाद हमने आईएमएफ पे नहीं जाना, हमारी इकॉनमी ठीक हो गई है। वो चले गए। इमरान खान साहब जीत के आ गए, ये प्रोजेक्ट इमरान खान। आपको पता है कौन इनको लेके आए थे, किस तरह से लेके आए थे? धांधली करके, वो पता नहीं आरटीएस था एक, उसके बाद लोगों की वफादारियाँ चेंज करके इमरान खान साहब हुकूमत में आ गए हुकूमत में। इन्होंने 7 महीने ज़ाया किए। पाकिस्तान जो पहली अच्छी इकॉनमी थी उसको बुरा कह के बाहर जाके स्पीचें करके लोगों का उस पर एतमाद ख़राब किया, लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए और 7 महीने तक ये आईएमएफ के पास नहीं गए फिर दोबारा, क्योंकि आईएमएफ के पास जाना था क्योंकि इनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा था। आपको पता जब ये आई थी हुकूमत, बड़ी नालायक हुकूमत थी, लोग बड़े खिलाफ हो गए थे, इमरान खान को कख नहीं पता। जनाब, ये 7 महीने लेट हो गए। हफीज़ शेख को लेके आए, असद उमर को फारग किया, याद है आपको? असद उमर को फारग किया। ये अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, ये जो खड़ा होता है हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जी मैं बड़ा रस्तू हूँ, मैं बड़ा सुकरात हूँ। असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था इमरान खान ने और उसकी नलायकी ये थी कि आईएमएफ के पास टाइम पे नहीं गया था, लेट गया था, इसलिए उसको वजारत से फारग किया। हफीज़ शेख को लेके आए। वो आईएमएफ के साथ ये वाला जो अभी एग्रीमेंट चल रहा है, ये मुआहदा चल रहा है, ये हफीज़ शेख ने किया था। बड़ी कड़ी शराइत थी इसकी, उस पर हफीज़ शेख ने अमल करना शुरू किया। लोग बड़े बड़े खिलाफ हो गए इमरान खान। इमरान खान ने फ़ौरन उस मुआहदे को तोड़ दिया और ना बिजली के बिल बढ़ाए, बिजली की कीमत बढ़ाई, ना गैस की कीमत बढ़ाई। और पेट्रोल जो बाहर से 250 रुपये ले रहे थे वो 150 में लोगों को दे रहे थे। 100 रुपया हुकूमत अपने खजाने से दे रही थी। और आपको पता है सर्कुलर डेट कितना हो गया? 4200 अरब। आपको पता है गैस का कितना सर्कुलर डेट हो गया? 1600 अरब। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था? 1800 अरब छोड़ के गए हैं। ठीक है, 1800 अरब तक इमरान खान की हुकूमत पहुंच गया। उसके बाद जनाब आप ये देखें, पेट्रोलियम कंपनीज जो सी हैं जो पेट्रोल सस्ता दे रहे थे, 700 अरब रुपया इनका इकट्ठा हो गया। तो जो ये पीडीएम की हुकूमत ने आगे पे किया, ये इमरान खान साहब ने एग्रीमेंट तोड़ा। अगर इमरान खान साहब ये आईएमएफ का एग्रीमेंट तोड़ते ना, इसको अबेंडन ना करते,
इसको पसे पुष्ट ना डालते तो यकीन जाने आज हालात ये नहीं होने थे, क्योंकि ना ये सर्कुलर डेट खड़े होने थे, ठीक है, और डॉलर भी जो सा ये फ्री फ्लोट उस वक्त अगर होता तो आज हालात ये नहीं होने थे। बस IMF जो है वो आपको रेगुलेट करता है, मैं उसका वकील नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है जब किसी से कर्जा लेते हैं तो वो देखता है ये मुझे वापस कैसे करेगा, इसके पास सोर्सेज हैं कि मुझे वापस कर सके। तो IMF भी यही देखता है, वो कहता है जी मैं आपको कर्जा दूं, आप लोगों को खिला दो, आप सब्सिडीज दे दो, तो मुझे पैसे कौन वापस करेगा? हैं, सही कह रहा है ना वो, तो उसने पैसे दिए, इमरान खान साहब पैसे लेके खा गए, बाद में मुआहदा तोड़ दिया, ये उसके नतायज अब ये भुगत रहे हैं। और जो ये इकॉनमी का बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया IMF की बातें ना मान के, डॉलर कितने में लिया था इमरान खान साहब ने, कहां पे छोड़ के गए? देखे ना, हर चीज का रेट इमरान खान की हुकूमत में बढ़ा है, महंगाई भी हुई थी, सारा कुछ हुआ था। अब PDM की हुकूमत के पास ऑप्शन दो थी। एक ऑप्शन ये थी कि जनाब चुप करके बैठ जाते, इमरान खान को खुद ही गर्क होने देते, और जब ये इलेक्शन जीत के आते तो मुल्क के पेट्रोल पंप बंद होते, डॉलर 500 का होता, और कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान को पैसे नहीं देता, IMF का मुआहदा तोड़ा हुआ है। उसके बाद ये जीत के आते ये किस तरह हुकूमत करते, लोगों से गालियां खाते, डॉलर 1000 का करना पड़ना था, पेट्रोल पंप एक दिन चलते, वो कहते थे हम बड़े रसूं हैं। दूसरी ऑप्शन ये थी कि ये इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और हुकूमत में आ जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये इमरान खान का मलबा, इनका गंद, जो इमरान खान खुद भी कहता है ये हम गड़े में गिरने वाले थे, शेर रशीद भी यही कहता था हम गड़े में गिरने वाले थे, और शौकत ईन कहता था इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, 7-8 साल लगेंगे ठीक होते हुए। ये आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनसा है शौकत ईन ये कह रहा था, ठीक है। अब आप देखिए इन्होंने वो हुकूमत ले ली। जब इन्होंने ये हुकूमत ली है तो उसके बाद जो इमरान खान का पूरा गंद था, जो 700 अरब था, जो सर्कुलर डेट थे सारे, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, और जो बाहर पेमेंटें करने वाली थी, जो कर्जे लिए थे इमरान खान ने, स्कूत बॉन्ड की पेमेंट, ये जो PDM की हुकूमत है इसने 500-600-700 अरब रुपया बाहर जो कर्जे की किस्तें भी पे की हैं। 9.8 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, 9 अरब 8 करोड़ डॉलर इमरान खान साहब छोड़ के गए थे। अभी मेरे ख्याल में 4 को होगा, 4 के करीब होगा। अब ये जो 6-7 पे किया बाहर, ये भी उसमें से निकला, बाकी ये अब आपको पता है रिजर्व कम है, खजाने में पैसे कम है। अब इस कहां से पैसे लें? अब तो ये हर सूरत IMF का मुआहदा रिस्टोर करना पड़ेगा, उनसे ये कर्जा लेना पड़ेगा, पेट्रोल महंगा और करना पड़ेगा, गैस महंगी और करना पड़ेगी, लोगों पर टैक्स लगाना पड़ेगा, ये दुकानों वाले जो चीख रहे थे इन पर टैक्स लगाना पड़ेगा, सब पे लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स। और इसके अलावा पेट्रोल पंप हफ्ते में 2 दिन बंद करना पड़ेंगे, तो 4 दिन पेट्रोल मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा। और बड़ी गाड़ी जो 1300 सीसी से ऊपर हैं उनको पेट्रोल बंद कर देना चाहिए। शादी हाल 10 बजे, बल्कि रात की शादी होनी नहीं चाहिए, दिन में शादी हो, एनर्जी बचे ना। ये 8 बजे दुकानें बंद करनी चाहिए, 8 बजे से भी पहले बंद कर, पूरी दुनिया में बंद होती हैं। आप जनाब 1 बजे दुकानों पे आ रहे हो, स्कूलों में टाइम पे बच्चे जा रहे हैं, सुबह जल्दी जाते हो ना, सारा वो सुबह का टाइम है, तो दुकानें भी जल्दी खोलो। आप 8 बजे दुकानें बंद करनी पड़ेगी। बड़े सख्त फैसले इस हुकूमत को, PDM को करने पड़ेंगे। वोट बैंक जाता तो जाए, कोई मसला नहीं यार, कोई बात नहीं, जीतने दें इमरान खान को, कोई इशू नहीं। आपने मुल्क के लिए काम, आपने मुल्क हुकूमत ली इसलिए ना सख्त फैसले करने के लिए, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप इमरान खान, आपको पता ना जब महंगाई होती थी, जब बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, जब हर चीज महंगी होती थी, हाजी भी महंगा होता था, सारा कुछ महंगा होता था, तो कहता था घबराना नहीं। और शहबाज शरीफ है, एक दफा भी नहीं कहा इन्होंने आके। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो PDM की हुकूमत है ये अपना नुक्ता नजर सोशल मीडिया पे बताने के काबिल ही नहीं है, बताते नहीं है लोगों को कि असल प्रॉब्लम क्या है, असल मसला क्या है। वो इमरान खान साहब हर रोज वो वीडियो लिंक पे बैठ के ना, वो पुरानी तकरीर, वही झूठ, उनका जवाब देने वाला कोई भी नहीं। भाई आप भी हर रोज उनका जवाब दो। ये मरीम नवाज आई है ना, उनके जलसे ना करें, कोई जरूरत नहीं लोगों में जलसे करने की, ना अपनी पार्टी के बंदों के पैसे लगवाएं, ना बैनर लगवाएं, ना बोर्ड लगवाएं, मुख्तलिफ शहरों में जाने की कोई जरूरत नहीं। ये वीडियो लिंक पे बैठ के जिस तरह इमरान खान बैठता है आप भी उस तरह जवाब दें उनके, जिस दिन वो बैठता है उस दिन आप जवाब दें, आपको भी टीवी दिखाएगा। जो वो गलत डिजिट्स बता रहा होता है, जी मैंने GDP ग्रोथ बढ़ी थी, उसको बताएं जी हमने GDP ग्रोथ कितनी छोड़ी थी, तुमसे ज्यादा हमने छोड़ी थी GDP ग्रोथ, 6 से ऊपर थी, PML ने छोड़ी थी। वो कहता है जी मेरे में एक्सपोर्ट बढ़ी थी, उसको बताएं एक्सपोर्ट वाकई बढ़ी थी, 25 अरब डॉलर थी, उससे 32 होगी, 31 होगी आपके दौर में, इमरान खान साहब मान लिया। लेकिन ये भी तो बताएं आपके दौर में इंपोर्ट कितनी बढ़ी है। 55 अरब डॉलर से इंपोर्ट 72 अरब डॉलर पर चली गई इमरान खान की हुकूमत में, और ऐसी एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। कितनी बढ़ गई होगी, 5-6-7 अरब डॉलर बढ़ गई होगी, तो जो आपकी 55 से 72, ये कितना बनता है? ये तो उससे डबल से भी ज्यादा बनता है। तो इसलिए मेरी जान,
इंपोर्ट आपने 55 से 72 पे ले गए, 55 से 72 पे ले गए, ठीक है। और अगर इंपोर्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, मतलब तो एक्सपोर्ट 6-7 अरब डॉलर बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चाहिए तो यह था इंपोर्ट आपकी 55 ही रहती, फिर आप एक्सपोर्ट बढ़ाते ना। इसलिए कोई फायदा नहीं। खान साहब झूठ ना बोलें लोगों को, जब आप एक्सपोर्ट बताते हैं तो साथ ये भी बताएं कि मेरी हुकूमत में इंपोर्ट कितनी बड़ी है। मैं सादे लफ्जों में बात कर रहा हूं। यकीन जाने जिस दिन आपकी हुकूमत गई, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया था इमरान खान साहब, अल्लाह का शुक्र है ये पीडीएम वाले आए हैं और जिस गड़े में मैंने गिरना था उसमें ये गिरे हैं। अब पीडीएम वाले गड़े में तो हैं, आप देखते हैं ये गड़े में से किस तरह निकलते हैं। इसहाक डार जो है बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने इसको लाइट लिया इकॉनमी को, मैंने ठीक कर रही, मैंने 2-3 दफा पहले भी ठीक किया, मैं भी ठीक कर लूंगा। ये कहते हैं ना, इस तरह बोलते हैं वो। कोई मैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल ठीक कर रहा था। आपको भी 4 महीने ये वेट नहीं करना चाहिए था। 4 महीने वेट करने से नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी लें, इससे कौम से माफ़ी मांगें और उसके बाद IMF की पूरी शराइत मान जाएं और उस पर अमल करें। कुछ नहीं होगा, आप सारे जो लोड है आवाम पे पास करें, ठीक है। और लेकिन जो गरीब तबका है उसका ख्याल रखें, उसके लिए कोई अलग से पॉलिसी ले लें, अमीरों से लें, टैक्स लें, ज़रूर लें। नाज़रीन, आज मैंने आसान लफ्ज़ों में बता दिया कि IMF को लेके कौन आया था और उसके मुआहदे को किसने तोड़ा है और अभी उसके मुआहदे पे फिर अमल होना है। इससे महंगाई तो होनी है, महंगाई पूरी दुनिया पे मेरी जान। और मैं हैरान हूँ, जब PTI की हुकूमत थी तो इमरान खान बार बार आके कहते थे पूरी दुनिया पे महंगाई है। अब नहीं कहते पूरी दुनिया पे महंगाई है, अब दुनिया पे उतनी ही महंगाई है जितनी पाकिस्तान में महंगाई है। अब नहीं कहते दुनिया पूरी में महंगाई है। ये रशिया और जो उसकी यूक्रेन की जंग बंद होगी ना, तो फिर ये इंपोर्टेड चीज़ें जो हैं, ऑयल जो बाहर से हम इंपोर्ट करें, हमारी बिजली इंपोर्टेड है, हमारी गैस इंपोर्टेड है, सारा कुछ तो हमारा इंपोर्टेड है, तो फिर किस तरह से पाकिस्तान सही चलेगा। इसलिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे और ये जो दुकानदार हैं, परचून फरोश हैं, इनके खिलाफ भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 1 रुपया कीमत बढ़ता है तो ये 5 बढ़ा देते हैं। नाज़रीन, आज का वीलॉग मेरा जो है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को भी मेरे वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।